सर्दियों का अपना ही मजा होता है। धूप सेकना, रजाई में बैठकर चाय के मजे लेना और अलग-अलग तरह की रेसिपी ट्राई करना। तो चलिए, आज का वीडियो कुछ विंटर स्पेशल रेसिपी पर है, जो कि टेस्टी होने के साथ-साथ इजी भी है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रीति और आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं गाजर के हलवे के साथ। गाजर एक ऐसा फ्रूट या फिर वेजिटेबल जो भी बोले, वो है जो सर्दियों में काफ़ी अच्छा मिलता है। ये टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी होता है। मिलता तो ये गर्मियों में भी है, पर गर्मियों में इसकी वो टेस्ट नहीं आती। तो सबसे पहले मैंने गाजर को अच्छे से धो के और छील लिया है। इसे मैंने कभी देखा था किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे, इसे कद्दूकस करने के बजाय मिक्सी के जार में चला लेते हैं। मैंने वो भी ट्राई किया, लेकिन मेरे लिए वो बिल्कुल उल्टा पड़ गया। तो फिर से वही पुराना वाला उबाऊ वाला मेथड अपना लिया। गाजर लेके बैठ गई उसको घिसने, जो कि मुझे सबसे गंदा लगता है। गाजर का हलवा खाने में जितना टेस्टी है, उसको घिसना उतना ही बेकार है। कई बार तो मैं इसी के लिए स्किप भी कर जाती हूँ। चलिए, अब घिस के ये तैयार हो गया। अब गैस पे एक पैन चढ़ाएंगे। उस पैन में डालेंगे अच्छे से घी। गाजर का हलवा हर घर में अलग अलग तरह से बनता है, लेकिन ये रेसिपी काफ़ी इजी है, क्योंकि मैं ये अपने बच्चों के लिए झटपट बनाती हूँ। मेरे बच्चे को ड्राई फ्रूट दांत में आए बिल्कुल पसंद नहीं आता, और ना ही मैं इसमें खोआ डालती हूँ। जब कुछ स्पेशल होता है तब जाके मैं स्पेशल चीज़ें डालती हूँ, नहीं तो डेली में मैं ना इनमें खोआ डालती हूँ, ना ही जो बच्चे मेरे आनाकानी करते हैं तो मैं ड्राई फ्रूट डालती हूँ। मैं इसे बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, गाजर के हलवे में मुझे एक बात बहुत खराब लगती है कि ये ठंडा हो जाने पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और बार-बार गर्म करना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए मैं इसे थोड़े-थोड़े बंच में बनाती हूँ, ताकि ये 1-2 दिन चले और फिर मैं इसे नेक्स्ट बार-बार बना लूँ। देखिए, हमारा गाजर अच्छी तरह सूख गया है, मतलब इसका पानी सूख गया है, अच्छी तरह ये फ्राई हो गया है। अब इसमें मैं थोड़े से मलाई डालूंगी। ये वही मलाई है जो दूध के ऊपर जमती है। मैंने कोई एक्स्ट्रा खोआ नहीं डाला। बस जब दूध मेरा फ्रिज में रखा होता है, जम जाता है, मैं तो थोड़ा सा मलाई स्टोर कर लेती हूँ जब मुझे गाजर का हलवा बनाना होता है। मैंने उसका ये मलाई डाल के अच्छे से चला दिया। एक बार आप लोग जरूर ट्राई करना ऐसे, आपको खोए की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और फिर भी इसका टेक्सचर उतना ही क्रीमी आएगा और ये खाने में भी उतना ही टेस्टी लगेगा। अब मैं इस पे एक ऐसी चीज़ डालूंगी जो लगभग सब लोग नहीं डालते, कोई-कोई डालते हैं पर सारे लोग नहीं डालते। मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है गाजर के हलवे में। ये है मिल्क पाउडर। मैं इस भर के 1 कटोरा मिल्क पाउडर इस गाजर के हलवे में डाल दूंगी और उसे अच्छे से चला लूंगी। मिल्क पाउडर डालने के बाद लगातार अच्छे से चलाते रहना है, ताकि मिल्क पाउडर फटे नहीं तो मिल्क पाउडर फट जाएगा तो हलवे का टेस्ट बहुत गंदा हो जाएगा। इसे मैं अच्छे तरह से चला लूंगी कुछ देर, और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तब उसके बाद इसे हमेशा चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद हम इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी बहुत थोड़ी डालती हूँ मैं, क्योंकि मिल्क पाउडर में तो ऐसे ही चीनी होता है, ये मीठा होता है, और बहुत ज़्यादा मीठा गाजर का हलवा मुझे पसंद नहीं। देखिए, हमारा हलवा बन गया, और आप खा के देखिएगा एक बार ज़रूर इसे बनाने के बाद। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने इसमें खोआ नहीं डाला है। चलिए, इसको थोड़ा-सा टेस्ट करते हैं। अब नेक्स्ट रेसिपी है हरी मिर्च का अचार। ठंड में तरह-तरह के अचार बनाने का और खाने का दोनों का मन होता है। तो मैंने इस बार सिर्फ मिर्च का अचार बनाया है। मैंने इसमें ना ही कोई नींबू डाला, ना ही कोई आंवला डाला। मैंने 250 ग्राम मिर्च को अच्छे से धो के सुखा लिया था। थोड़ी देर के लिए सन ड्राई कर लिया था। आप चाहे तो इसे पंखे में भी ड्राई कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसके डंठलों को हटा लिया और इसे छोटा-छोटा काट लिया। मिर्च को थोड़ा ध्यान से काटना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद हाथ बहुत जलने लगता है। मैं भी इसी तरह थोड़े से केयर के साथ इसको काट रही हूँ। लेकिन हाँ, कुछ टेस्टी चीज़ खाना है तो कुछ प्रॉब्लम तो आती ही रहती है, और ख़ास करके मुझे मिर्ची बहुत पसंद है। मुझे खाने में ऐसे भी कच्ची मिर्ची खाना पसंद है, लेकिन ये अचार तो काफ़ी अच्छा है। लगता है मेरे बेटे की वैन आ गई।
चलिए मेरा बेटा भी आ गया। मुझे इसके लिए लंच भी लगाना है। बच्चे स्कूल से काफ़ी थक के आते हैं क्योंकि 4 बज जाता है ना। 4 नहीं 3:30 हो जाते हैं आते-आते, लेकिन ये पूरी तरह थक जाता है। इसे पता चल रहा है कि कैमरा है, तो ये गेट पे ही अपना सब कुछ निकाल के और जल्दी-जल्दी मुझे दिखा रहा है। अब चलिए कर लेते हैं उसको लंच देने की तैयारी। लंच तो बन चुका है, बस कुछ चीज़ें जो गर्म देनी होती है, बस वही मैं छोड़ के रखती हूँ, वरना मैं लंच पूरा बना के रखती हूँ। आज मैंने लंच में बनाए थे थोड़े से प्याज के पकौड़े, और पकौड़े तो गर्म ही अच्छे लगते हैं, इसीलिए इसे मैं अब बना रही हूँ। लंच बन चुका है। मेरा बड़ा वाला बेटा और मेरे हस्बैंड अभी आए नहीं हैं, तो मुझे इसके साथ लंच करना पड़ेगा क्योंकि ये अकेले तो खाएगा नहीं। अकेले खाना तो मुझे भी पसंद नहीं। तो चलिए जल्दी से अपना लंच लगा लेते हैं। मैं लंच में मोस्टली चावल दाल ही बनाती हूँ। आप लोग अपने लंच में क्या बनाना प्रेफ़र करते हो? चलिए अब अपनी प्लेट लगा लेते हैं। उसे तो मैंने खाना दे दिया, अब जल्दी-जल्दी अपनी प्लेट लगा लेते हैं। आज मैंने लंच में बनाया था दाल, चावल, उसके साथ वो जो प्याज़ के पकौड़े, थोड़ी-सी जो मिर्ची के अचार मैंने पहले बनाए थे, वो बचे हुए थे, उसको भी डाल लूँगी। मैंने पहले ही बताया कि मुझे मिर्ची खाना बहुत पसंद है। इसके साथ सुबह में जो छोले बने थे, मैंने वही बना के छोड़ दिया क्योंकि हस्बैंड और मेरा बड़ा वाला बेटा लेट से आएगा और छोटे वाले बेटे को सब्जी की कोई परी नहीं होती। चलिए अब लंच कर लेते हैं। लंच टाइम। फिर मिलते हैं मिर्च के अचार के पास। मैंने सारी मिर्चों को अच्छे से कट कर लिया था। ये मेरी मिर्चें कट हो गई, लेकिन हाँ हाथ बहुत जल रहा था तो मैंने इसमें नींबू लगाया। अब एक पैन चढ़ाएंगे ड्राई, उसमें सारे बेसिक मसाले जो अचार में डलते हैं डालेंगे। सारे मसालों का नाम मैंने स्क्रीन पे दे दिया है। सारे मसाले मैंने एक एक चम्मच ही भर के डाले हैं और राई को बस आधा चम्मच डाला है क्योंकि ज़्यादा राई फ्राई होता है ना फिर वो तीखा लगने लगता है। इसे हम लोग हल्का फ्राई ही करेंगे। अगर आप धूप में डालें तो आपको रोस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन चूंकि मैं शाम में बना रही थी इसीलिए मैंने इसे हल्का सा रोस्ट कर दिया। ये मसाले सारे अचारों में बहुत अच्छे से पड़ जाते हैं। मैं घर पे जितने भी इंस्टेंट अचार बनाती हूँ सब में यही मसाले डालती हूँ। अब इन मसालों को एक खलबट्टे में डाल के अच्छे से दरदरा कूट लेंगे। आप चाहे तो इन्हें मिक्सी में भी कूट सकते हैं, लेकिन मिक्सी में ना अचार का मसाला थोड़ा महीन हो जाता है और मुझे जैसा लगता है कि अचार में थोड़ा दरदरा मसाला ही अच्छा होता है। गैस पे चढ़ाएंगे एक छोटा सा पैन और उसमें डालेंगे सरसों का तेल। अचार में सरसों का तेल ही ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उसमें थोड़ा सा फ्लेवर होता है। और उसी तेल में मैं डाल दूंगी थोड़े से हींग। अलग से हींग डालने पर उतना मिलता नहीं और तेल में डालने पर वो अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाता है। अब मैंने एक सूखा सा डब्बा शीशे का धो के रखा था, उसमें अपने सारे मिर्चों को डाल लूंगी और जो भी मसाला हमने दरदरा तैयार किया था उन मसालों को डाल लूंगी। देखिए मसाला मैंने कितना दरदरा रखा है। आप अचार में ऐसे मसाले रखेंगे ना और जब वो आपके मुंह में आएंगे तो काफ़ी टेस्टी लगते हैं, इसीलिए मैं ऐसे ही मसाले डालती हूँ। अब इसमें भर के 2 चम्मच मसाले डाल देंगे। क्योंकि मिर्ची 250 ग्राम है तो मैं उसी के अनुसार मसाले डाल रही हूँ। और कलर के लिए थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च। मिर्च तो खुद ही तीखा है पर उसमें कलर भी तो आना चाहिए। अब इसके साथ डाल देंगे इसमें थोड़ा सा नमक। नमक की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा ही रखें, तभी मिर्च का तीखापन कमेगा। और चूंकि ये अचार हम इंस्टेंट बना रहे हैं
तो इसमें हम 2 से ढाई चम्मच के करीब विनेगर डाल देंगे ताकि ये खट्टा भी हो जाए और खराब भी ना हो। अब डालेंगे गर्म करके ठंडा किया हुआ सरसों का तेल और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मिर्ची के ऊपर सारे मसालों की कोटिंग हो जाए। मसाला कम या ज़्यादा आप अपने अनुसार रख सकते हैं। चलिए अब इसे टेस्ट कर लेते हैं। ये तीखा तो बहुत लग रहा है लेकिन टेस्टी भी लग रहा है। अब चलिए हम अपनी अगली रेसिपी बना लेते हैं। ये रेसिपी बहुत ही सीजनल है और बहुत ही टेस्टी। ये रेसिपी किड्स स्पेशल है, एक बार ट्राई करिएगा। सबसे पहले एक बोल में मैंने 1 कप पाउडर शुगर ले लिया है। उसके बाद मैं इसमें 3 चम्मच यानी कि हाफ कप दही डालूंगी। दही मैं अपने घर का जमा हुआ फ्रेश ही डालूंगी। इसके साथ ही इसमें आधा कप के करीब तेल डाल देंगे। आप कोई भी रिफाइंड ऑयल यूज कर सकते हैं, बस उसमें कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं होनी चाहिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही के साथ ऑयल को मिक्स करना थोड़ा ट्रिकी होता है, लेकिन हाँ इसे हम धीरे धीरे मिक्स करेंगे। हम आज एक केक बना रहे हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप के करीब मैदा। मैदे की जगह आप व्हीट फ्लोर भी डाल सकते हैं और इसके साथ ही इसमें डालेंगे 2 चम्मच मिल्क पाउडर ताकि ये थोड़ा सा क्रीमी बने। और अब हम केक में डालेंगे 1 कप ही आटा, क्योंकि हम इसे आटा और मैदा मिक्स करके बना रहे हैं इसीलिए। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सॉरी, मैंने हाफ चम्मच बेकिंग पाउडर डाला था और डब्बा में इसलिए पलट रही थी क्योंकि मेरा बेकिंग पाउडर खत्म हो गया था। आप लोग ऐसा नहीं समझे कि मैंने पूरा डब्बा डाल दिया है। अब इसे हम हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। केक बनाते समय हमेशा कट एंड फोल्ड मेथड यूज करते हैं मिक्स करने के लिए, तभी हमारा केक फ्लफी बनता है। और अब इसमें जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है वो डालेंगे फ्रेश ऑरेंज का जूस, जो कि मैंने निकाला था दोपहर में अपने पीने के लिए, लेकिन फिर लंच करने का टाइम हो गया तो मैं पी नहीं पाई। तो सोचा चलो कुछ अच्छा बना लेते हैं जो टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी हो और बच्चे भी एंजॉय कर सके। अब इस बैटर के ऊपर थोड़ा सा ऑरेंज जूस डाल के उस पे हम 1/4 कप बेकिंग सोडा डाल देंगे। कभी भी केक का बैटर बनाते समय बेकिंग सोडा डालने के बाद हम केक को बहुत अच्छी तरह फेंटते नहीं हैं, बस उसे कट एंड फोल्ड मेथड में मिक्स करते हैं। अब हमारा केक अच्छे से मिक्स हो गया है। मैंने स्पैचुला का यूज नहीं किया था इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है। आप स्पैचुला का यूज कीजिएगा, मेरा पता नहीं कहाँ रखा गया है। अब हमारा केक का बैटर तैयार हो गया है। एक बार आप लोग ये केक बना के जरूर देखिएगा। ये एक सीजनल केक है जो कि टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है। अब हम केक बनाने की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक राउंड शेप का केक टिन ले लिया है। आप किसी भी शेप का केक टिन जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। मैं हमेशा इसमें बटर पेपर डालते समय इसे ऐसे कट करती हूँ ताकि मेरा पेपर वेस्ट नहीं हो। आप इसे उल्टा करके और फिर शेप दे के काटेंगे तो आपका पेपर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। इस तरह मैंने पेपर कट कर लिया है। अच्छी तरह से बटर पेपर को केक टिन में लगा देंगे ताकि केक उसमें चिपके नहीं। अब इसमें धीरे धीरे केक बैटर को पोर करेंगे। टैप टैप ऐसे करके केक टिन के केक को अच्छे से मिला लेंगे। इससे कि जो एयर बनी होगी वो सारी एयर निकल जाएगी। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हमारा केक कहीं फूल जाएगा और कहीं पतला हो जाएगा। अब इसे मैं एक प्री हीटेड बर्तन में डालूंगी जिसे मैंने 10 मिनट पहले गैस पे डाल के प्री हीट किया था, और इसे डाल के केक को अच्छे से ढक देंगे। कम से कम
40 से 50 मिनट के लिए। अब लगभग 45 मिनट हो गए हैं और हमारा केक भी अच्छे से राइज हो गया है। इसे हम एक फोर्क या नाइफ की मदद से चेक कर लेंगे। अगर हमारा केक अच्छे से पका नहीं रहता तो फिर नाइफ उसमें से निकल नहीं पाता अच्छे से। आप इसे एक फोर्क या फिर टूथपिक भी यूज कर सकते हैं। हमारा केक अच्छे से राइज भी हो गया और पक भी गया है। इसे हम गैस पर से उतार लेंगे और अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। मेरे बच्चे तो इस केक को गर्म खाने के लिए ही परेशान हो रहे थे। एक बार आप लोग ट्राई करना कि आपके बच्चे को ये पसंद आता है कि नहीं। अब हमारा केक अच्छी तरह से ठंडा हो गया है तो इसे हम डीमोल्ड कर लेंगे। केक को हम गर्म डीमोल्ड नहीं कर सकते, नहीं तो हमारा हाथ भी जल जाएगा और केक भी खराब हो जाएगा। देखिए, हमने अच्छे से बटर पेपर लगाया था तो हमारा केक भी बिल्कुल वेस्ट नहीं हो रहा है और ये बटर पेपर भी बहुत अच्छे तरीके से केक के पास से हट रहा है। तो हमारे केक का बेस देखिए कितना फ्रेश लग रहा है। ये केक बिना दूध के ही, बिना इनो के ही, बिना अंडे के कितना फ्लफी लग रहा है। उम्मीद है आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सबके साथ। और अगर आप लोगों को मेरी इनमें से कोई भी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। कीप वॉचिंग। बाय।